दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर शेयर मार्केट में एक ऐसा टूल्स है समझ लो, या ऐसा कुछ है जिससे आप प्रॉफिट का ना मेरे ख्याल से अगर 20%, मैं 100% भी नहीं बोलूँगा, 20%, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब प्रॉफिट निकालना होता है हमें ना, तो हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, कैंडल चार्ट, उसका वॉल्यूम और बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। इसके बाद ही हम उस पर नतीजे पे पहुंचते हैं। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा है ना कि आप अगर उस पर फोकस कर लिए, आपका अच्छा एक होपिंग है, आप अच्छे से इमेज कर सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ पर सपोर्ट लगेगा, तो आप अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं शेयर मार्केट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और इसका यूज कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये एक समुंदर की तरह है दोस्तों। अब कहाँ सपोर्ट लगाना है, कहाँ रेजिस्टेंस देखना है, बहुत लोग बता देंगे अपने चैनल पर कि यहाँ सपोर्ट लगा दीजिए, यहाँ ये रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब आप चार्ट देखने जाएंगे ना, तो महीना का चार्ट देखिए या वीकली चार्ट देखेंगे, तो किस में लगाएंगे, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे भाई? सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने कहाँ लगाएंगे? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है पैटर्न चार्ट पर, और पैटर्न चार्ट डिपेंड करता है कैंडल, ठीक है, कैंडल स्टिक पे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लेंगे तो बेसिकली मेरे ख्याल से तो 30% आप प्रॉफिट और लॉस को समझ पाएंगे कि इस शेयर में प्रॉफिट है और इस शेयर में लॉस है। तो चलिए बिना देर किए हुए ना चलते हैं अपने स्क्रीन पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी भी ऐसे ग्रो नहीं करेगा, ऐसे शेयर नहीं बढ़ता कि सीधे लाइन में शेयर चला जाए, ऐसे नहीं बढ़ता कभी। ये बढ़ता किस तरह है, ये देखिए, ये बढ़ता है, ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे नीचे को झुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे करके जिग जैग टाइप का ये ऊपर उठता है दोस्तों। और नीचे भी देखिए, डायरेक्ट ये नीचे ऐसे नहीं आएगा शेयर, नीचे भी शेयर डायरेक्ट नहीं आता। ये भी अगर नीचे आना है तो ये देखिए, ये पहले अपना नीचे का राइट एरो लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, मतलब ये अपना जिग जैग में ही रूप में जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता कैसे है। पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बताता हूँ दोस्तों। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक पैटर्न है जिसमें हमारा शेयर चल रहा है, तो कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे वो चल रहा है, इसने ऐसे चला, ठीक है। अब चलने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखिए मैंने इसे क्लिक किया है, देखिए सबसे पहले देखिए, ये देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ हमारा मूव कर रहा है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हमारा शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देख ही रहे, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जो ये पॉइंट है इसका, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जितना इसका ये पॉइंट है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम नीचे वाला पॉइंट को बोले तो इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों सपोर्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट। नीचे वालों क्या बोलते हैं दोस्तों, सपोर्ट। ऊपर वालों क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बात समझना ध्यान से। अब देखो, जब हम इस लाइन को पूरा सीधा खींचते हैं तो ये हमें सपोर्ट लाइन मिल रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन मिल रहा है। जब ये रेजिस्टेंस लाइन मिल रहा है, देखिए ये हमारे टाइमिंग के साथ 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस बना रहा है, मतलब ये शेयर 3 बार इस रेजिस्टेंस को बना चुका है दोस्तों, मतलब ये मजबूत रेजिस्टेंस है। देखिए ये कच्चा रेजिस्टेंस है, ये एक बार टच हुआ है, कच्चा रेजिस्टेंस है, लेकिन ये दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये मजबूत रेजिस्टेंस है। देखिए 3 बार इसने टच किया, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये वीक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, वीक रेजिस्टेंस है। ये क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर इसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो नीचे जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग है। वीक वाले का मैं बताऊंगा, वीक वाले का ये पॉइंटेड है, थोड़ा ध्यान कम देना पड़ता है, स्ट्रांग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप,
ठीक है। और ये सपोर्ट का भी ऐसा ही दोस्तों, अगर सपोर्ट हम यहाँ लेते हैं, ये देखिए ये 2-3 टच किया, ये सपोर्ट मेन लाइन है इसकी स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट लाइन है, बात समझे मेरी बात। तो इस तरह हम शेयर को जज करते हैं दोस्तों। ऊपर मूव है, सबसे पहली बात हम पैसा लगाएंगे, अगर 2 हफ्ते भी छोड़ते हैं, अब बात समझिएगा, अगर ऊपर मूव है, अगर हम पैसा लगा दिए, मान लीजिए हम 10 रुपए का शेयर लिया, तो ये पक्का है कि 2 हफ्ते बाद ये 12 रुपए होगा, नेचुरल है, क्योंकि ये मूविंग इसका ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर साइड में मूव कर रहा है। अगर हम इंट्राडे खेल रहे हैं तो हमें ये रेजिस्टेंस पकड़ना होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले देखना होगा, वीक रेजिस्टेंस बाद में देखना होगा, पहले हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखना होगा। ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं प्रैक्टिकली आपको ले जाऊंगा अपने स्क्रीन पे, जहां पर जो मेरा शेयर होगा, जो वहां कैंडल स्टिक पे, उस पर डायरेक्टली प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा आपको। चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे दोस्तों। मैं कैसे चेक करता हूं और कैसे आप प्रॉफिट की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जो चीज़ मैं बता रहा हूं या कोई भी बताएगा तो श्योरिटी नहीं रहता कि 100% आपका वो शेयर ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 50% श्योरिटी दे सकते हैं कि, लेकिन 50% ना के बराबर रहता है दोस्त। मैं पहले भी रिमार्क कर रहा हूँ आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कभी भी पूरे पैसे घर के कैपिटल इन्वेस्ट मत करिएगा। 100 में सिर्फ 10 रुपये लगाइएगा अपने ट्रेडिंग में, 90 रुपये अपने घर में रखिएगा। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, कि मैं जानता हूँ इसमें हार बहुत गंदा हो सकता है और जीत बड़ी हो सकती है, ये भी बात है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जब आप कोई शेयर लेने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करिए, गूगल पे खोलिए। गूगल में खोलेंगे तो उसका पहले 5 साल का देख लीजिए। यहाँ देखा ये बढ़ रहा है, अब देखिए 5 साल से धीरे धीरे मूव हो रहा है दोस्तों। देखिए इस तारीख से 21 से 16 अप्रैल 2021 से ये मूविंग चालू कर दिया है। तो अब देखिए इसने बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, और ये 1 महीना पहले थोड़ा सा नीचे गया है। शेयर का ऊपर नीचे आना घबराने वाली बात नहीं होती, 1-2 रुपए का आप स्टॉप लेस लेके चल सकते हैं। तो ये एक अनुमान मिल गया आपको कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बताया कि आप रेजिस्टेंस से लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, जो हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाएंगे इस पर दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले, मैं आपको देखिए, मैं ये मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं इस लाइन खींचूँ, सीधे करूँ, ये क्या बन गया, मैंने पहले बताया था आपको। इसको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये क्या बन गया, अगर मैं इसे खींचूँ यहाँ तक ये क्या बन रहा है, ये क्या हो गया, मैंने बताया था आपको। ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई आपकी सपोर्ट लाइन। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये और नीचे चला जाएगा, ये दूसरे सपोर्ट पे चला जाएगा फिर, ठीक है। दूसरा सपोर्ट कहाँ बन रहा है इसका, अगर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये क्या हो गया, सपोर्ट लाइन हो गया। अब मैं रेजिस्टेंस लाइन बनाता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस लाइन क्या होगा, अब मैं इसका रेजिस्टेंस लाइन बनाता हूँ। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी इसको बनाता हूँ मैं, पहले इसको बनाता हूँ। सपोर्ट हो गया ये, अरे भाई ये सपोर्ट हो गया, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इस शेयर के बारे में बताता हूँ, ये क्या करेगा अभी मेरे ख्याल से। मैं भी श्योरिटी नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं भी अनुमान लगाता हूँ, लेकिन मेरे अनुमान 100 में 70% थोड़े सही आते हैं। और मैं सब चीज़ को देख के करता हूँ, पैटर्न चार्ट, फिर आपका ये स्टॉप लेस, सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए ये हो गया यहाँ पर। अब बात समझिएगा, ये क्या कर रहा है कि ये कंसोलिडेट हो जाएगा यहाँ से, और लगातार इसी वे में चलता रहेगा अभी फिलहाल के लिए। और जैसे इसको ब्रेक करता है, मैं इसे थोड़ा और नीचे लाऊंगा क्योंकि ये सपोर्ट लाइन पर अच्छे से नहीं बना है इसका, लेकिन मैं इसको सपोर्ट लाइन नहीं लूँगा। देखो दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाना इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये मोस्टली ये सपोर्ट लाइन है इसका। देखिए अगर यहाँ लाए, मैं इसे यहाँ लाता हूँ तो इसको बेहतर सपोर्ट लाइन मान सकते हैं हम लोग। देखिए हर चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, सियोरिटी किसी चीज़ की नहीं है शेयर मार्केट में, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये क्या होगा, ये कंसोलिडेट हो जाएगा, यहाँ से कंसोलिडेट होके यहाँ से ऐसे अंदर ही अंदर मूव करेगा। तो आप यहाँ पर इंट्राडे खेल सकते हैं मे बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका
सपोर्ट लाइन, ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन। जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर वो उस रेजिस्टेंस लाइन को अगर वो ब्रेक करता है तो पक्का है कि वो नीचे की ओर, देखिए रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है, अगर ब्रेक किया तो समझिए ऊपर जाएगा, ये इसको जाना ही जाना है ऊपर। अगर रेजिस्टेंस लाइन को उसने ब्रेक किया तो ये ऊपर जाएगा, अगर इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि अगर इस लाइन को इसने टच किया, थोड़ा सा इससे ऊपर गया, तो समझ लीजिए कि आप खरीदारी कर सकते हैं, आपका ये महीना में या कुछ में आपको प्रॉफिट देने वाला है। अगर इस लाइन से नीचे चला गया तो हो सके तो आप इसको सेल करके बाहर निकल जाइए। इसका इंडिकेशन का मतलब ये है, शायद ये अपने सपोर्ट लाइन से तोड़ के दूसरे सपोर्ट लाइन की तरफ मूव कर जाए। मान लीजिए ये सपोर्ट लाइन दूसरा सपोर्ट लाइन है, ये मैं बना देता हूँ, दूसरा सपोर्ट लाइन है इसका, ये मैं बनाता हूँ, ये देखिए दूसरा सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ के फिर ये सेकेंड सपोर्ट लाइन की तरफ मूव करेगा, मतलब अब इसके में कंसोलिडेट हो जाएगा। अब कंसोलिडेट होकर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से ये कंसोलिडेट होकर चलने लगेगा, मतलब ऊपर जो पैसा लगाया वो सबका जय श्री राम, और नीचे में कंसोलिडेट होकर चलने लगेगा। तो अगर ये ऊपर जाता है आपके रेजिस्टेंस लाइन से तो आप बाय करिए, और नीचे आता है तो आप सेल करिए। इसके कहने का मतलब ये है, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और लगाते कैसे ये आपको समझ आ गया। और अगर आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो अब क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिर्फ मैंने 10% बताया है। अब यही अभी जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कैंडल स्टिक है, इसमें RSI है, ठीक है, फिर वॉल्यूम है, फिर पैटर्न चार्ट है। इस सब को मिलाकर जब हम एक कंक्लूजन निकालेंगे ना, तब एक 100% में 70% हो सकता है कि शायद COT हो कि वो शेयर बढ़े। क्योंकि जो भी अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गेम नहीं खेलता, मैं भी रोज़ के 100, 200, 300 रुपये निकालने की कोशिश करता हूँ और निकाल लेता हूँ आराम से। मैं अभी देख रहा हूँ 1 महीने हो गए, मैं मतलब मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट में गया। रीज़न मैं नहीं जानता, मैं पैटर्न चार्ट को पढ़ के और सारी चीज़ को पढ़ के करता हूँ, लेकिन मैं COT नहीं दे सकता कि कल मैं खेलूँ शायद मैं जीतूँ कि ना जीतूँ। लेकिन मैं इस सारे चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो ठीक है, फंडामेंटल भी हमको देखना पड़ता है। तो मैं एक चेकलिस्ट बनाया हूँ, जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मैं शेयर को परचेज करता हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो शायद आपको सपोर्ट के बाद, रेजिस्टेंस के बाद